नूर बहादुर के फार्म हाउस पर 20 किलो वजनी एक डिलीवरी हुई है। अगर आप हसाम चौधरी की धमकी से डर गई हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई अदालत आपको मुझसे और मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। बेइज्जत तो मुझे जैन बहादुर ने भी किया था, सवी बहादुर। अगर तुमने जितनी इज्जत के साथ मुझे बेइज्जत किया है, उसका जवाब नहीं। जरा एहतियात से। इस मर्जान वो सांप है जो अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। तुम उसकी धमकी को दिल पर मत लो। वो उस वक्त उसे नहीं ले जा सका जब उसका हक बनता था। अब तो वो कानूनी तौर पर तुम्हारी है। अजी असद साहब, आपके लिए एक खट्टी खबर है, एक मीठी। बताएं, पहले कौन सी सुनाऊं? मुकर्रब साहब, लानत भेजे खट्टी और मीठी खबरों पर। अमा हर वक्त जबान के चटखारों की पड़ी रहती है। कुछ खाने की फिक्र भी कर लिया करें। यार, कमाते तो रहते ही हैं, कोई खर्च करने वाली जगह भी तो चाहिए ना। बहुत ज्यादा है तो हमें दे दो। इसीलिए कह रहा हूं, कोई स्पाइसी खबर भेजो। अब जो खबर मैं तुमको बताने वाला हूं ना, वो सुनकर तुम खुद भी एक स्पाइसी खबर मुझे भेजोगे। अच्छा यार, जल्दी मुझे भी बताओ कोई बड़ी खबर। बड़े दिन हो गया बड़ी रेड मारे हुए। तो सुनो, नूर बहादुर के फार्म हाउस पर 20 किलो वजनी एक डिलीवरी हुई है। समझ जाओ ना यार। हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती ना। अब ना खोना, अब ना खोना, अब ना खोना। क्लब आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ओके, चलो, ख्याल रखो अपना। खुद बेटा, तुम्हारे बाप को मुझे दुख देने के बहाने चाहिए, और तुम्हें छीनने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ। बहुत बुरा किया। और अगर नूर बहादुर साहब ना होते तो आज तुम मेरे पास ना होती। मैं मानती हूँ मामा, नूर अंकल ने हम पे बहुत एहसान किए हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ गलत नहीं कह रही। अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो सबके सामने क्यों नहीं बोल देते कि आप उनके नाकाम हैं? जानती हैं आप कि सोसाइटी वाले इस रिश्ते को किस नजरों से देखते हैं? खुद मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। अगर आप हसाम चौधरी की धमकी से डर गई हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई अदालत आपको मुझसे और मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। खुद मेरी जान, आप प्लीज रोना तो बंद करें। देखा नहीं था आपने मैंने उनको कैसे सुनाया था? मैं भी खाना लगाती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा ख्याल है अब आपको जाना चाहिए। What? मेरे मुताबिक आप जैसी खवातीन से थोड़ा फासला रखना चाहिए। You know what? You are so rude. आप जैसी मोअज़्ज़ज़ खवातीन से थोड़ा डर लगता है, कोई बात बुरी लग गई तो। ये तुम तंज कर रहे हो ना? मेरी मजाल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा डर सा लगता है। और अगर मैं ये डर खत्म कर दूं तो? मिस पारिस, आई हेट मैग्नेट्स। मुझे मकनातीसियों से बहुत नफरत है। I don't want to talk to anyone. Please don't call me.
बुलशिट। बेइज्जत तो मुझे जैन बहादुर ने भी किया था, सवी बहादुर। अगर तुमने जितनी इज्जत के साथ मुझे बेइज्जत किया है, उसका जवाब नहीं। कहता है मुझे चिपको नहीं पसंद। हाँ, खुद बहुत चालाक है, मैग्नेट बनना चाहता है ताकि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाए। माय फुट। एटीट्यूड दिखा के समझता है कि मैं उस पर मर मिटूंगी। हाँ? तुम्हारे जैसे हजारों मरते हैं मुझ पर सवी बहादुर, मगर मैं पारस तुम्हारी तरफ एक दफा भी पलट कर भी नहीं देखेगी। रोज तुम 5-6 बजे जागती हो, आज इतनी जल्दी क्यों जाग गई थी? कल मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है। मैं मॉर्निंग शो के चक्कर में पेपर तो लेट नहीं कर सकती ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। कल सुबह का मॉर्निंग शो रिकॉर्ड होगा, लाइव नहीं जाएगा। और शामिर भी आ रहा है 8 बजे, इसलिए मुझे भी जाना होगा। आज के शो में तुम दोनों की शामिर और तुम्हारी दिलचस्पी कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर ड्रामा होता है मामा, डोंट यू नो। अगर ये ड्रामा था तो बहुत ही हकीकी था। कम से कम शामिर की आंखों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा था। इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस कमजोर थी। इसका ये मतलब है कि शामिर परफॉर्म नहीं कर रहा था। परफॉर्म ही कर रहा था मामा। लोग मेरी और उसकी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, बस यही बात है। नहीं, वैसे कभी इसने तुमसे प्यार का इजहार किया? इनफ मामा, ही इज नॉट माय टाइप। इसकी आंखों में सच्चा प्यार था खुल्द, तुम मानो या ना मानो। आप मेरी परफॉर्मेंस को चैलेंज कर रही हैं, ठीक है। आप कल का शो देखना जो मैं आज रात शूट करवाने जा रही हूँ। तो इसमें क्या होगा? आपको मेरी आंखों में शामिर के लिए ज्यादा प्यार नजर आएगा, फिर आप खुद कहेंगी खुद यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर। खुल्द तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, यू आर ग्रेट परफॉर्मर। और होगी भी क्यों नहीं, आखिर हसाम चौधरी की बेटी हो। कमेंट था या तंज? बस तुम्हारे बाप का जिक्र आते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। आपके तो सिर्फ मुंह में कड़वाहट आती है ना मामा, मेरा तो पूरा वजूद कड़वा हो जाता है इस आदमी की वजह से। आपने तो वाकई मीर मरजान को हिला कर रख दिया। मतलब मेरे बताने से पहले ही आप बाखबर हैं। सियासतदान को अपनी चारों आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। उसके धमकी हाफिज फोन आ रहा है मुझे, कह रहा है कि बात जीटी बढ़ा रहा है और नुकसान मेरा होगा। उसका सारा पोल जो खोल दिया है। जरा एहतियात से। मीर मरजान वो सांप है जो अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, लेकिन आप डटे रहिएगा, क्योंकि मीर मरजान गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई भी हरबा इख्तियार कर सकता है। जीटी उसका उतना ही नुकसान करना जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। तो क्या आप उसकी धमकियों से डर गए हैं? नहीं, सियासत के मैदान में सियासतदान को अपना दामन बचाकर चलना पड़ता है। और मेरा ख्याल है जीटी कि अब आपको भी अपनी बसात समेटनी चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक्सक्यूज मी।
शाहजी, मैं कह रही थी ना कि तूफान जरूर आएगा, और तूफान मेरी तवक्को से ज्यादा शदीद है। अच्छा, अब आऊंगा तो मैं खुद ही खुलद से बात करूंगा। खुल की नहीं, मैं हसाम चौधरी की बात कर रही हूँ। वो आया था। क्यों आया था वो? आया था वो, और धमकी देकर गया कि खुद को लीगली छीन लेगा। तुम उसकी धमकी को दिल पर मत लो। वो उस वक्त उसे नहीं ले जा सका जब उसका हक बनता था। अब तो वो कानूनी तौर पर तुम्हारी है। मुझे डर लग रहा है। जब बात करो मेरी खुद से, कहाँ है वो? कल सुबह उसका पेपर है, इसीलिए सुबह के शो की रिकॉर्डिंग वो अभी करवाने गई है। जी शामिर, तो आज हमारा टॉपिक है मोहब्बत का। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है, सिर्फ चंद अल्फाज में? मोहब्बत जैसा वसी टॉपिक चंद अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है? इसकी गहराइयाँ ऊंचाइयाँ मापने के लिए तो सदियाँ भी कम पड़ जाएं। बिल्कुल, एक उम्र भी नाकाफ़ी है अगर हम मोहब्बत के तस्करे करें तो। लेकिन अभी हमें अपना गेस्ट भी तो बुलाना है। प्लीज़ आप स्टार्ट करें। मैं बात शुरू तो नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ा ज़रूर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे पूरी कायनात को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो मैं कहूँगी खुदा, क्योंकि खुदा में पूरी दुनिया समाई हुई है। यूँ तो मैं भी एक लफ्ज़ में मोहब्बत बयान कर सकता हूँ कि मोहब्बत क्या है। तो कीजिए ना। मोहब्बत है खुल्द। बनाई गई होंगी जब तेरी जुल्फें, कई साल निकले ना होंगे सवेरे, उड़ी होंगी लाखों फरिश्तों की नींदें जब होंठ तेरे बनाए गए होंगे। आप तो शायरी करने लग गए हैं। मैंने आपसे मोहब्बत का पूछा था, महबूब का नहीं। चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नज़दीक मोहब्बत क्या है, मैं मोहब्बत को क्या समझती हूँ। प्लीज बताइए। जैसे खुदा ने मोहब्बत बनाई तो उसकी शिद्दत में सजदा हराम कर दिया, शिर्क हराम कर दिया, और आगे कहते हुए मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी आज आपकी बातों से लग रहा है। तो फिर हम बुलाते हैं अपने अगले गेस्ट को। जी, तो आज का गेस्ट हमारे साथ जो है वो अपनी बेटी का अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया, और आज उसी के पास होने पर उसे तोहफा देने के लिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। क्यों करवाया था आपने उसका अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला? ताकि कोई बड़े घराने का लड़का उसे लिफ्ट करवा दे। 2 साल हो गए हैं, थू, किसी ने थूका तक नहीं है उस पे। और हम 2 जो महरूम रहे, आपके बुढ़ापे की दवा और अखराज। भाड़ में जाए तुम्हारे अखराजात। नहीं मांगूंगा बुढ़ापे में तुमसे अपने बुढ़ापे का खर्चा। तो आज मैं भी वादा करती हूँ शकील भाई कि इस यूनिवर्सिटी के प्रिंस चार्मिंग से शादी करके दिखाऊंगी। मैंने अपना आप खुद बनाया है, जो तुम भाई होकर इसे नदामत दिलाओ।